बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ को तो मैंने ये 7.1 पढ़ाई हुई है, लेकिन उन दिनों में ज़्यादातर तलबा जो थे वो एब्सेंट थे, इसलिए मैंने सोचा है कि ये 7.1 मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊँ। यहाँ हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल जो है ये पूरे चैप्टर 7 में चलेगा। तो जिन लोगों को फैक्टोरियल की समझ नहीं आएगी उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। फैक्टोरियल क्या है? एक तो ये बात याद रखनी चाहिए कि फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर का होता है, और नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर। जब आप बुक पर देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है ना वो नेचुरल नंबर होते हैं। मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ 7 फैक्टोरियल। ये मैथ की ज़बान में मैंने नहीं लिखा, मैथ की ज़बान में फैक्टोरियल को इस अलामत से या इससे ज़ाहिर करते हैं, यानी इस तरह 1 सा डाल के ना उसके नीचे एक डॉट डाल देते हैं, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। या फिर ये इस तरह लिख के इसके अंदर नंबर लिखते हैं, जैसे ये 7 फैक्टोरियल। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं या आप इस 7 फैक्टोरियल को यूं लिख सकते हैं। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है? यानी 7 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप नंबर को 7 से लेकर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये जो 1 है ना, यहाँ पर हम आमतौर पर फैक्टोरियल को रोक देते हैं। असूलन जो फैक्टोरियल होता है ना वो 0 तक लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप 0 लिखेंगे तो साथ आपको फैक्टोरियल की अलामत लिखनी पड़ेगी। अगर आपने फैक्टोरियल की अलामत ना लिखी, हम थोड़ी देर के लिए फैक्टोरियल की अलामत को हटा देते हैं, तो फिर ये 0 मल्टीप्लाई होकर ना सब को 0 कर देता है। इसलिए अगर आपने इसको 0 पे रोकना है तो फिर आपने साथ फैक्टोरियल की अलामत लिखनी है। चूँकि 0 फैक्टोरियल जो है ना ये होता है 1, और जो 1 का फैक्टोरियल होता है ना ये भी होता है 1। लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, 0 फैक्टोरियल को 1 मानकर 1 इंटू 1 कर देते हैं, और हम ये हिस्सा नहीं लिखते, और फैक्टोरियल को हम कहाँ तक रोक देते हैं, 1 तक। यहाँ से हम एक रिज़ल्ट अखज़ करते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को अगर आपने 1 के अलावा कहीं रोका तो साथ आपको फैक्टोरियल की अलामत लिखनी पड़ेगी। मसलन आप देखें, मैं लिखता हूँ ना 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूँ तो मैं लिखूँगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल है तो उसे लिखना पड़ेगा 2 इंटू 1। अब आप देखें ज़रा कि मैंने आपसे बात की थी कि अगर हम फैक्टोरियल को 1 के अलावा कहीं रोकेंगे तो साथ फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। मसलन यही 7 फैक्टोरियल है, तो देखो 7, इसको मैं लिखूँगा ना 7 6 5 4 3, और आगे मुझे क्या लिखना है, 2 इंटू 1। तो आप देखें 2 इंटू 1 जो है वो 2 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो मैंने यहाँ इस तरह बजाय इसके कि 2 इंटू 1 टोटल लिखूँ, मैं इसको 2 फैक्टोरियल पे रोक सकता हूँ। मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 7 6 5 4, आगे मुझे लिखना पड़ेगा 3 2 1। तो देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो मैं इसको अगर 3 पे रोकूं तो भी रोक सकता हूं, 2 पे रोकूं तो भी रोक सकता हूं। मैं इस 7 फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 फैक्टोरियल, यानी मुझे जो आगे लिखना था